हाय फ्रेंड्स। तो वेलकम टू द नेक्स्ट रीडिंग। तो हम ये पता लगाते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको सच में प्यार करते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस रीडिंग एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आई एम थैंकफुल टू ऑल माई एंजल्स एंड द यूनिवर्स फॉर दिस रीडिंग एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के बहुत बहुत प्यार के लिए, और आपने जो इतना सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि इट इज़ वर्दी टू वॉच दिस चैनल, इस चैनल को देखना सही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसे व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। तो हम ये पता लगा रहे हैं फ्रेंड्स कि क्या आपके पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं। फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर आप किसी के प्रति पूरे डेडिकेशन से जी रहे हैं, आप उन पूरी तरह ऑनेस्ट हैं, राइट, और उसके बाद में आपको ये कंफर्मेशन तो डेफिनेटली चाहिए ही होगा। सबको चाहिए होता है कि भाई ज़िंदगी ठीक चलेगी या नहीं चलेगी। सो कार्ड्स बहुत उछल के आ रहे हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग। आई एम वेरी हैप्पी। और जहाँ तक कि मुझे फील हो रहा है, आप लोगों का बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है, लेकिन कुछ तो जो एनर्जीज़ मैं पिक कर पा रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा इन बैकग्राउंड नॉइज़ेस के लिए। आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है और इसीलिए लाइट नहीं होने की वजह से मुझे अलग जगह आकर के रीडिंग करनी पड़ रही है, मेरे रेगुलर स्थान के अलावा, और उस वजह से थोड़ा बाहर की आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं। और ये तो हो नहीं सकता कि मैं रीडिंग ना करूं आपके लिए, है ना। एंड इट इज़ अ डिवाइन कॉल। मुझे अंदर से फीलिंग आई कि मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग करूं कि क्या आपके पर्सन को आपसे सच में प्यार है। तो मैं आपकी पहले करंट एनर्जीज चेक करूँगी, आपकी और आपके पर्सन की, और फिर हम उसके थोड़ी से देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ठीक है, प्लीज़ पेशेंटली देखें रीडिंग को। ओके एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो पहले मैं कार्ड्स लेते जाऊंगी और रीड करते जाऊंगी फ्रेंड्स। जैसे जैसे गाइडेंस मिलेगी हम आगे बढ़ेंगे। देर इज़ आई बिलीव देर इज़ नो कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। और आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जो भी आपको पसंद आता है या नहीं पसंद आता है, या जो भी आपको आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप कौन सी रीडिंग को देखना चाहते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर रिटन है। अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ रीडिंग बुक कराइएगा। 2023 आ रहा है, एडवांस में अगर आप रीडिंग लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, सो अब हम अपनी ये एक जनरल रीडिंग है, दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। ओके, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है रेजोनेट करेगा, लेकिन अगर बाई चांस ना करे तो प्लीज़ जाने दें। और अगर रेजोनेट करे, अगर आपसे पसंद करें, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, मैं ये डिक्लेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि मैं रिवर्स कार्ड्स की रीडिंग नहीं करती हूँ। आई बिलीव इन रीडिंग दैम स्ट्रेट, ठीक है। जो लोग रिवर्स रीडिंग करते हैं उनका अपना वे होता है और मेरा अपना अलग वे है। ओके, तो फ्रेंड्स, व्हाट आई कैन सी इज इस वक्त आपके और आपके पर्सन की हारमोनियस रिलेशनशिप है। आप लोग खुश हो एक दूसरे के साथ, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और आपकी शायद रिलेशनशिप स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब इस वक्त तो आप लोग बहुत ही टुगेदरनेस में हो, बहुत ही अच्छा है सब कुछ। आपके अच्छा सा घर है एंड आपके घर में बच्चे हैं, बहुत क्यूट बच्चे भी हैं आपके घर में, शैतान बच्चे भी हैं जो हर वक्त खेलते कूदते रहते हैं। या तो आपके घर में हैं या आपसे एसोसिएटेड हैं बच्चे, और वो आपके जोन में रहते हैं।
ठीक है, बहुत ही अच्छी सी रिलेशनशिप लग रही है, लेकिन आप लोगों को है ना शायद थोड़ा बहुत डाउट फील होता होगा बीच बीच में, और आपको रिलेशनशिप तो है, पर आपको ये भी लगता है कि आप आगे भी कुछ देखें। आप लोग खुश हो एक दूसरे के साथ, लेकिन बीच बीच में कभी कभी आप लोगों को एक दूसरे पे डाउट होते हैं, या जो हो रहा है सिचुएशन पे आपको कभी कभी डाउट होता है कि इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। मतलब क्या ये सच में ऐसा हो सकता है? जो हो रहा है, जो इतना बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है, क्या ये सच में है या ये सिर्फ फील हो रहा है? तो ओके ओके, ओह माय गॉड। फ्रेंड्स, मैं कार्ड्स को जमाते रहती हूँ, तो आप जिससे आपको भी दिखाई देते रहें और आप ठीक से सुन पाएँ। ठीक है, मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी है। देखिए, इस वक्त जो मैं देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, वो आपकी जो एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं वो ये हैं कि अभी आप बहुत अच्छे फेज़ में हो रिलेशनशिप के, लेकिन देयर इज़, या तो आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, मतलब आपकी रिलेशनशिप में बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, या फैमिली में कोई बड़े हैं जिनसे या तो आप डरते हैं, या आपको डर है कि वो आपको देख लेंगे आपको साथ में और उनको ऑब्जेक्शन होगी, ऐसा मुझे लगता है। और सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ रुका हुआ है। यू फील स्टक समवेयर, या तो रिलेशनशिप में, या मतलब देर इज़ कुछ तो है जो आपको परेशान करता है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी लगता है कि मतलब कोई सिचुएशन है आपकी रिलेशनशिप की जो आपको परेशान करती है कि ये सही हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको टेंशन होती है, कभी कभी एंग्जाइटी भी फील होती है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ी स्टक एनर्जी है, तो आपको लगता है कि ठीक है, पैशन भी है, लेकिन आगे कुछ नहीं हो रहा है। जो है वो है, लेकिन आगे कुछ हो नहीं रहा है। तो और आपको ये थोड़ा सा शायद या तो डर है किसी अपने से किसी बड़े इंसान का, ठीक है, या कोई देख लेगा उसका डर है, या आपके पेरेंट्स शायद आपके इस रिलेशनशिप से नाराज़ हैं। मुझे प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, ये हमारे देश की ही प्रॉब्लम है। लोग हॉर्न इतना बजाते हैं, इतना शोर मचाते हैं अपनी गाड़ी चलाते हुए, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मुझे क्षमा कीजिएगा इन सारे बैकग्राउंड नॉइज़ेस के लिए। तो लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग। प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा इन सारी आवाज़ों को, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो लाइट जब नहीं होती है ना फ्रेंड्स, तो ऐसा भी होता है ना कि बैकग्राउंड नॉइसेस अपने आप ही तेज़ हो जाती हैं। एनीवेज, तो फ्रेंड्स, मैं ये जो आपको स्टक फीलिंग आ रही है, ये एक मतलब देयर इज़ अ डेथ कार्ड, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एक चेंज चल रहा है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है, और उस चेंज की वजह से आप में से कोई एक जना, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये आप ही हैं, जो शायद आप जाना चाहते हैं। मतलब आपको लगता है कि जो डिसअपॉइंटमेंट चल रही है, जिसकी वजह से इसमें एक ही रास्ता बचा है कि हम मूव ऑन कर लें, या हम थोड़े दिनों के लिए अलग अलग हो जाएं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी बात को समझ ही नहीं पाते हैं, समझ नहीं रहे हैं, इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, या आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो बात करने के लिए रेडी नहीं है। आपने बहुत कोशिश करी, आपने इस रिलेशनशिप को और उनको, अपने काउंटर पार्ट को, जो आपके पार्टनर हैं, उनको बहुत ज़्यादा मान दिया, सम्मान दिया, उनको वक्त दिया, उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये हो नहीं रहा है। मतलब ये इसलिए वर्क नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, बिकॉज आपको रिटर्न में वो एनर्जीज रिसीव नहीं हुई, वो सम्मान नहीं मिला पलट के, जो आपको आइडियली मिलना चाहिए था। तो इसलिए अब आपको लगता है कि चले जाने में ही भलाई है। अगर आप चले जाओगे तो शायद सामने वाले को आपकी एब्सेंस में समझ में आए, जैसे जब चांद चला जाता है
तो लोगों को एहसास होता है कि पूर्णिमा की क्या वैल्यू होती है, जब फुल मून होता है तो किसी का नहीं होना भी उसके होने से कम नहीं होता, क्योंकि जब कोई बिल्कुल नहीं होता है तभी उसके होने का एहसास समझ में आता है कि वो जब था तब क्या थी ज़िंदगी, और जब वो अब नहीं है तो क्या हो रहा है। इसलिए आपको लगता है, और आप काफ़ी इमोशनल हुए हुए हैं, और शायद आपकी आंखों में भी रह रह के आंसू आते हैं। तो आई नीड मोर क्लैरिफिकेशन। Oh my God. या आई कैन सी, जैसे मैंने आपको बोला ना, देयर इज़ अ स्टक एनर्जी। आप शायद अपने पार्टनर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, जो आपको एक्सपेक्टेशन के पे वो आपके पार्टनर जो है वो खरे नहीं उतर रहे हैं, राइट। तो आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं एंड यू एक्चुअली वांट टू गो समवेयर। आपको या तो अकेले में जा कर के रहना है फॉर सम टाइम, कि अब मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, मुझे जुड़ना ही नहीं है, रहने दो, बहुत हो गया। तो या तो आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब क्या करें, चले ही जाना चाहिए, अपना रास्ता देख लेते हैं, या तो आपको ऐसा लग रहा है। और आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं फ्रेंड्स, और आपको शायद गुस्सा भी बहुत हो गया है, मतलब आप नाराज़ हो गए हैं अपने पार्टनर से कि ठीक है सब कुछ सही है, लेकिन क्या मैं ही सब कुछ करूं, क्या मैं ही समझूं, क्या मैं ही सारे एक्शन लूं, या कुछ हो गया है तो सॉरी बोलूं या मनाऊं, या सारे काम मैं ही करूं, बहुत स्टक एनर्जी है। आप ये देख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। अब पता नहीं वो स्टक हैं, कहाँ पे स्टक हैं, उनके एनर्जीज भी हम चेक करेंगे, बट वो भी कहीं ना कहीं स्टक हैं, या वो आपकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। और वो देख नहीं रहे हैं इसलिए आपका सन साइन या आपके पार्टनर का साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, और आप शायद कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो में से शायद हों, या आपके पार्टनर हों, वाइस वर्सा। हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप वाटर साइन हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ कंफर्म इन दी कमेंट सेक्शन अगर आप वाटर साइन हैं तो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टक एनर्जी, और आप इस रिलेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं। आप बहुत सिंसियरिटी से आगे की तरफ देख रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चले, और आप ऑफ़र करना चाहते हैं। आप लव ऑफ द कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहते हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि आप लोग जैसे एक हैप्पी फैमिली बनाएं, और जो स्टक एनर्जीज़ हैं वो दूर हो जाएं, और वो आगे बढ़ें, आप दोनों ही आगे बढ़ें अपने जीवन में। और आपने, लेकिन आई कैन सी फ्रेंड्स कि आप लोगों की रिलेशनशिप का एक ही हल है, वो है कम्युनिकेशन। आप लोग आपस में ठीक से शायद कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग बात नहीं कर पाते किसी से, या तो आपस में ढंग से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आप लोग या तो नो कम्युनिकेशन या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या मे बी आप लोग या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में, और अगर आप साथ में रहते भी हैं तो भी आप लोग नो कांटेक्ट में ही हैं, बिकॉज अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन की बात सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो नो कांटेक्ट जैसा ही हो गया। वो इट हर्ट्स मोर कि हम साथ में हैं, आमने सामने हैं, लेकिन हम फिर भी बात नहीं कर पा रहे हैं, हम समझा ही नहीं पा रहे हैं, या हम कह रहे हैं तो, या आपकी आंखों में आंसू हैं और सामने वाले को दिखाई नहीं दे रहा है, वो अपने कामों में या अपने ही खुमारों में घूम रहा है, या वो शायद इतने सेल्फिश हैं कि उनको कंसिडरेशन नहीं है आपकी तकलीफ़ के लिए। इस वक्त आप काफ़ी टफ टाइम से गुज़र रहे हैं, लेकिन ओके, यस एग्जैक्टली, आई जस्ट सेड दैट इट्स अ टावर कार्ड, इट्स अ टावर मोमेंट गोइंग ऑन फॉर यू फ्रेंड्स। Oh my God. So
आपके आपके पर्सन को भी आप पे बहुत गुस्सा है फ्रेंड। लेट मी टेल यू, आप काफ़ी ओपन माइंडेड होके इस रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ ठीक हो, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो उनको उनको आपसे ज़्यादा गुस्सा है आपके ऊपर। बाय द वे, ही और शी जो भी हैं वो, इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता फ्रेंड्स। इट इज़ मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जी। तो और हर एक प्राणी में, चाहे वो लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, सब में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जीज होती हैं। तो प्लीज़ इसको, आपके पार्टनर जो भी हैं, आप जो भी हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके जो पार्टनर हैं वो ही हैज़ और शी हैज़ एंगर इश्यूज़। ओके, तो हो सकता है कि वो आपकी बात को, इसीलिए वो सुनने की स्थिति में ही नहीं है फ्रेंड्स। देयर इज़ अ ह्यूज कम्युनिकेशन गैप। ऐसा लगता है जब जब आप बात करने की कोशिश करते हो तो लड़ाई हो जाती है, और आप कितनी भी कोशिश करो कि भाई कुछ ठंडा हो जाए, आप कितनी भी स्वीटली बात करने की कोशिश करो कि सामने वाला समझ जाए कि आप अच्छे से ही बात कर रहे हो, लेकिन उनके नहीं आता समझ में, जबकि और लड़ाई हो जाती है। ओके, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप काफ़ी ओपन माइंडेडली बात करना चाहते तो हो, लेकिन आप में भी थोड़ा प्राइड है। और प्राइड होना वैसे गलत नहीं होता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आउट ऑफ प्राइड व्हेन यू आर ट्राइंग टू टॉक, ऑब्वियसली आप अपने सम्मान को नीचे गिरा करके उनसे बात नहीं करोगे, और नहीं करनी भी चाहिए। ऐसा कोई सजेशन नहीं दे रही मैं आपको कि आप अपने सम्मान पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, वो कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। वंस यू सेक्रीफाइस ऑन योर रेस्पेक्ट, एक बार अगर आपने अपने सम्मान पे आके सेक्रीफाइस करना शुरू किया, तो समझ लीजिए आप अपनी ज़िंदगी से, फिर चाहे आप कितने भी टुगेदर हो जाएं, चाहे वो आपको फिर कोहिनूर हीरा भी ला के दे दें, तो भी आपकी ज़िंदगी से खुशियाँ चली जाएंगी। क्योंकि जब आपको रेस्पेक्टेड फील नहीं होता ना, जब किसी इंसान को, तो ऐसा मेरा सोचना है, और मुझे लगता है कि हर इंसान सम्मान के लायक होता है। तो अगर आपको या किसी को अगर सम्मान नहीं मिल रहा है रिलेशनशिप में, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फ्रेंड्स। आप उतने ही हर्ट होंगे, फिर चाहे आपको फिर इट इज़ एज़ गुड एज़ कि कोई कह दे कि सोने के पिंजरे में किसी को बांध दो, तो वो रिलेशनशिप फिर वो सोने का पिंजरा बन जाती है। इसको मुहावरे की तरह कैसे लें इसको, मतलब मतलब ये मुहावरा है, लिटरली की बात नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आप इस स्थिति में ज़्यादा कम्युनिकेट करने की, ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करके बात करने की कोशिश करेंगे, तो वो आप ही को ज़्यादा हर्ट करेगा। तो फॉर सम टाइम अगर आप शांति रखो, एकदम कुछ भी मत बोलो, तो ये जो जलती हुई अग्नि है ना, ये या तो अपने आप शांत हो जाएगी, या ये जो पीछे बादल हैं ये बरस जाएंगे और अग्नि शांत हो जाएगी। मतलब कि आपके जीवन में जो ये गैप है, तकलीफ़ है, ये अपने आप दूर हो जाएगी, ठीक है। बट आपको खुद से होके बात फ़िलहाल आप मत कीजिए, वेट कीजिए। सामने वाले का अगर गुस्सा शांत हो जाता है तो ज़्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप अपने आप को ही ज़्यादा हर्ट करेंगे फ्रेंड्स। वो उनका उतना नुकसान नहीं होने वाला है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आप ही को ज़्यादा नुकसान होगा। मैं इमोशंस की और लाइफ के वक्त का जो बर्बाद करने वाली जो स्थिति है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जब तक इंसान, देखो, जब तक किसी के अंदर से कोई समझ वाली फीलिंग नहीं आती है, तब तक सब बेकार है, ठीक है। जब इंसान के अंदर से ये फीलिंग आए कि हाँ, ये जो है मेरा है। फ्रेंड्स एक मिनट, सॉरी, होल्ड कीजिए प्लीज़।
अचानक से लाइट आ गई थी तो मुझे फ़ैन ऑफ करना पड़ा, अदरवाइज सब बंद हो जाता. एनीवेज, वेल, आई एम थैंकफुल टू गॉड, आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स कि लाइट आ गई. एंड थैंक यू सो मच फॉर यू ऑल्सो, टू यू ऑल्सो आई मीन, कि आप लोगों ने इतना पेशेंस दिखाया. थैंक यू. सो मैं ये आपको बता रही थी फ्रेंड्स कि जो चीज़ अपने मन के अंदर से आती है, देखिए जैसे जो भाव होता है ना, चाहे वो गुस्सा है या प्यार है या जो भी है, वो हमारे मन का भाव होता है. तो ये जो आपका टावर मोमेंट आया है, ये जो सेपरेशन वाला या गुस्से वाला अगर कोई मोमेंट है, तो वो इसीलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग मतलब वो अंदर से आया है, वो एक भावना है जो टेक ओवर कर रही है आपके अच्छे रिलेशन को. ठीक है, वो आपको स्लीपलेस नाइट्स दे रही है, आप सो नहीं पा रहे हो ठीक से, या आपको बहुत थकान हो रही है, आप ऑलरेडी यू नो आप बहुत ही इमोशनली और फिज़िकली आप पावरलेस फील करते हो, आप ड्रेन्ड फील करते हो कि यार क्या हो ही रहा है लाइफ में, ये तो नहीं सोचा था कभी भी. बट ठीक है, इट्स ओके फ्रेंड्स. कभी भी लाइफ में कोई मुश्किल आती है तो वो कोई बात नहीं, आ जाती है. ज़्यादा परेशान नहीं होना कभी भी, क्योंकि बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ इज़ कि यू नो इट कीप्स मूविंग ऑन. चेंजेस आते ही रहते हैं, तो चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट. दिस शैल टू पास. अगर ये वक्त आया है तो ये वक्त भी था, अच्छा वक्त भी था, और अगर आज ये बुरा वक्त चल रहा है तो ये भी चला जाएगा और अच्छा वापस आ जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. लेकिन जो मुश्किल टाइम होते हैं वही होते हैं टेस्ट टाइम असलियत में, जिसमें हमको ये पता चलाना होता है और दुनिया को ये दिखाना होता है कि हमारे अंदर कितना दम है. तो अपना दम दिखाइए. फ़िलहाल थोड़ा साइलेंट रहिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए. एग्जैक्टली. सो वंस यू एक्चुअली डू इट, यू नो, देन देयर इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून. आपके लिए वापस से वो अच्छा समय वापस आएगा, डेफिनेटली आएगा फ्रेंड्स. और अभी जो भी चल रहा है, अप्रैल से मई महीने के बीच में आई कैन सी, तब तक आपका रिलेशनशिप में जो भी दिक्कतें हैं वो 100% सॉल्व हो जाएंगी, एंड आप एक हैप्पी फैमिली वापस बन जाओगे. ठीक है. और अगर आप अनमैरिड हो तो शायद आपकी शादी भी हो जाए उनके साथ जिनसे आपकी शादी होनी है, मतलब जिनसे आप शादी करना चाहते हो, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो. और तब तक शायद आपके जो पेरेंट हैं, जो आपसे शायद इस वक्त नाराज़ हैं बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, वो भी मान जाएंगे. उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा तब तक. बट आई सजेस्ट कि आपको उनके साथ, मतलब पहले आपको अपने पेरेंट्स से या उनसे डायलॉग करने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की बहुत ज़रूरत है. अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो देयर विल बी अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. ओके. क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद लेना अच्छी बात होती है, फर्म रहना अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से एग्जैक्टली अपनी तरफ से उनसे बात कीजिए, उनसे आशीर्वाद लेने का कोशिश कीजिए. जैसे ही उनका आशीर्वाद मिलता है, देखिए अगर आप अपनी बात कहेंगे ना मैच्योरिटी से, तो वो डेफिनेटली आपकी बात समझेंगे. और मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आपको अपने एंसेस्टर्स से आशीर्वाद लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. प्लीज़ अपने एंसेस्टर्स से आशीर्वाद लीजिए. अगर आपके यहाँ पितृदोष है तो प्लीज़ उसके लिए आप कोई निवारण करिए. अब वो क्या करना है, कैसे करना है, या तो आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, तो आई कैन टेल यू कि आप क्या करें, या फिर आप किसी और से, किसी पंडित से या जिनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं उनसे ले लीजिए. ठीक है. अदर देन दैट फ्रेंड्स, आप दुनिया को दिखाने के लिए तो आप काफ़ी ठीक हैं, खुश दिख रहे हैं, लेकिन आप विचलित बहुत हैं. आप ऑफ़र करना चाहते हैं योर लव. आप जिनके साथ आप इस वक्त फैमिली में हैं या रिलेशनशिप में हैं, जिनसे आपका टावर मोमेंट चल रहा है, सैड हैं आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप उन्हें प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं. लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बैलेंस रखें. ज़्यादा देने से, जब जो चीज़ अंडी होती है दुनिया की कोई भी चीज़, अगर वो नहीं देनी चाहिए, अगर वो नहीं लेनी चाहिए,
फिर भी अगर आप वो लेते या देते हैं, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो अनड्यू है, तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है और इम्बैलेंस की वजह से ये मोमेंट आता है, यू नो, टावर मोमेंट, जिसमें आप लोग का सेपरेशन हो सकता है। तो आप लोग प्लीज़ बैलेंस की तरफ जाएं, बहुत माइंडफुली रहें। अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में इस वक्त अब वो आपके प्रति सम्मानीय बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे साइलेंट हो जाओ। थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट खुद को भी दे दो और उनको भी दे दो, क्योंकि जब हम साइलेंट रहते हैं ना, तो एक्चुअली चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज़, आई एम वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की आवाज़ है और ये क्यों है, अदरवाइज़ शांति रहती है। पता नहीं जब मैं अभी ये रीडिंग कर रही हूँ तो ये लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे ही मैंने आपसे बैलेंस की बात कही, ऐसी आवाज़ आई जो बहुत ही ऑड आवाज़ थी, यू नो, नॉइज़। इसका मतलब है कि आपके लाइफ में या आपके यू नो सराउंडिंग्स में कुछ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो गया है, ठीक है। और वो जो ये मिसमैच ऑफ बैलेंस है, मतलब जो इम्बैलेंस की एनर्जी जो क्रिएट हुई है फ्रेंड्स, वो बेसिकली उसमें आपके किसी घर के बड़े जो हैं उनका आशीर्वाद की कमी की वजह से ऐसा हुआ है। प्लीज़ आप ये जो मैं आपको कह रही हूँ कि या तो पितृदोष है या फिर आपके पेरेंट्स में से कोई नाराज़ है, घर में कोई बड़े हैं जो आपसे नाराज़ हैं, आप उनको प्लीज़ मनाइए। ट्राई टू हैव अ डायलॉग विद देम, और अगर नॉट विद देम तो आप उनको गुड वाइब्स भेजिए, ठीक है। अगर बात करना संभव नहीं है तो आप उनको सम्मानपूर्वक गुड वाइब्स भेजना शुरू कीजिए, मन ही मन में। वो तो सबसे आसान काम है कि आपके मन से आप क्या भेज रहे हो। जब आप उनको गुड वाइब्स भेजना शुरू होगे, उन्हें वो रिसीव होगी, एंड दिस इज़ हाउ आपके एनर्जी ब्लॉक्स हटेंगे, और आपके हटेंगे तो आपके काउंटर पार्ट के भी हटने अपने आप शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप एक ब्लॉकेज यू नो एनर्जी में रहोगे तो सामने वाला भी आपसे वैसे ही बिहेव करने लगता है। ये भी एक अलग बड़ा हर्टफुल फैक्ट है, लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है। एंड द मोमेंट यू नो यू कम इन द बैलेंसिंग एनर्जी, ठीक है। आप में से कुछ लोग लिब्रा भी हो सकते हैं, लिब्रा मंथ चल रहा है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि आप लोग लिब्रा हों, या आपके पार्टनर लिब्रा हों, या आपके घर के जो बड़े हैं वो लिब्रा हों, ओके। तो आप जैसे ही इस बैलेंसिंग एनर्जी में आते हैं फ्रेंड्स, आपको एक न्यू स्टार्ट करने की एक प्रेरणा दी जा रही है कि जो भी हो गया वो हो गया। यू टॉक टू देम, अपने घर के बड़ों से उनसे आशीर्वाद लीजिए, या जो भी है इस मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए, अपनी तरफ से बेस्ट करिए, और बाकी जो होता है तो होता है, ठीक है, लेट इट बी। आप उसकी अब लीव इट टू द यूनिवर्स, वो सब कुछ करके देते हैं। इनफैक्ट यू जस्ट कीप द इंटेंशन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। एंड उसके बाद में आपके लिए एक रीस्टार्ट की एनर्जी है, ठीक है। रीस्टार्ट कीजिए, आपको बहुत सारा सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, बहुत सारा सपोर्ट आ रहा है। आपके लॉयल फ्रेंड्स बन रहे हैं, बहुत ही लॉयल और अच्छे दोस्त। वो अच्छे दोस्त आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ फ्रेंड्स कि जो दोस्ती होती है वो दुनिया की हर रिलेशनशिप में होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ चल जाती है, या दुनिया में यूँ कह लीजिए कि कोई चीज़ नहीं चल सकती बिना दोस्ती के, ठीक है। तो आपका कोई भी रिलेशनशिप है, अगर उसमें दोस्ती है ना, तो आप सामने वाले की बात समझ भी लोगे। हम कहते हैं ना कि अगर मतलब दुनिया में कोई किसी की भी बात समझ सकता है, लेकिन रिलेटिव्स कभी किसी की बात नहीं समझ सकते। वही इंसान अगर आपका दोस्त है तो समझ लेगा आपका तकलीफ, लेकिन अगर वो आपका रिलेटिव है तो कभी नहीं समझेगा। वो आपके ऊपर दुनिया भर के कीचड़ उछालेगा और न जाने क्या क्या बोलेगा। तो प्लीज़ फाइंड अ फ्रेंड इन योर रिलेटिव एंड यू बिकम द फ्रेंड ऑफ योर रिलेटिव। सो एक नया कल्चर डेवलप होगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का, केयर का, यू नो, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड आप बहुत सपने सजा रहे हैं अपने, आई एम सॉरी फॉर दिस नॉइस अगेन। तो आप बहुत सारे सपने सजा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी फैमिली के लिए, ओके। लेकिन आप जगल कर रहे हैं कि अभी करें क्या। कभी कभी आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है फ्रेंड्स। अपने गुस्से पे और अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल करें प्लीज़, क्योंकि जब हम रिएक्ट कर देते हैं तो देखिए शब्द जो होते हैं ना वो तीर की तरह होते हैं, चल गए वाले तीर की तरह। तो एक बार चल गया तो चल गया, यू नो, वो वापस नहीं आता कभी भी,
ठीक है, तो प्लीज़ अपना गुस्से को काबू करें, है ना। अगर आप अपने गुस्से को काबू करते हैं तो वो चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं। रिएक्शन नहीं देना है। सबसे अच्छा रिएक्शन होता है साइलेंट हो जाना। अगर आप साइलेंट हो जाओगे, दुनिया में किसी की मतलब किसी को शब्द ही नहीं मिलेगा बोलने के लिए कि अच्छा भाई ठीक है, तुमने तो ये बोल दिया या वो बोल दिया। तो आप साइलेंट हो जाओ, सामने वाले को अपने आप समझ में आ जाएगा कि ओके मैंने कुछ तो सीवियरली रॉन्ग कर दिया है। तो मैं अपने दूसरे डैक से लेती हूँ कुछ यू नो आपके लिए गाइडेंस। ओके क्या मेरे व्यूअर्स की ओके। आई रिमेंबर एंड ट्रेजर द पास्ट टाइम, पास्ट हैप्पीनेस। तो आपके जो पर्सन है वो भी उन गुड टाइम्स को याद कर रहे हैं। मतलब आप ये मत सोचिए कि ये लड़ाई हो गई है या ये टावर मोमेंट है या हम लोगों में अगर कोई गैप आ रहा है तो वो आपको याद नहीं करते हैं। वो आपको बहुत बहुत याद करते हैं और उनको ये इच्छा भी है कि वो जो हैप्पीनेस थी, वो जो ट्रेजर था, जो आपके साथ में उन्होंने इन्जॉय किया था, वो वापस ना आए। वो ये चाहते हैं कि ये सब वापस हो, हैप्पीनेस की साइकिल रिपीट हो, आप लोग खूब खुश रहें। ठीक है, सो वन मोर कार्ड। आई ऑलवेज रिवॉर्ड फॉर ऑल आई डू। आई एम ऑलवेज रिवॉर्डेड फॉर ऑल आई डू। तो थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी मुझे पता चल रही है फ्रेंड्स यहाँ पे। आई एम सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइस। थोड़ा मुझे सेल्फिशनेस फील हो रही है फ्रेंड्स। आपके जो पर्सन हैं वो थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं अभी। ओके, उनको सिर्फ एक ही चीज़ पता चल रही है फ्रेंड्स कि वो जो है उनका कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। आई एम सॉरी फ्रेंड्स। बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी फ्रेंड्स, सो आई हैड टू क्लोज द डोर, क्योंकि थैंकफुली लाइट आ गई है। ओके, तो आपके जो पर्सन है वो थोड़े सेल्फिश हुए हैं अभी फ्रेंड्स। आई एम सॉरी अगर मैं आपको हर्ट कर रही हूँ, लेकिन सच यही है कि वो याद तो बहुत करते हैं आपको, लेकिन वो सेल्फिश हुए हैं। और वो उसमें भी है ना, वो ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा टाइम था और देखो मैंने कितना कुछ दिया था उस रिलेशनशिप में। वो ये नहीं देखते हैं। और वो बाय द वे वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि मैंने ही बहुत कुछ दिया था। वो ये सोच रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी दिया था इस रिलेशनशिप में तो उसका मुझे रिवॉर्ड मिला है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि आपने उस रिलेशनशिप में कितना कुछ दिया था और उन्हें भी पलट के कुछ करना चाहिए उस रिलेशनशिप में। ओके, तो दैट्स द रीज़न मुझे थोड़ा सा सेल्फिशनेस की गंध आ रही है। दिस कार्ड सेज दैट आई एम ऑलवेज रिवॉर्डेड फॉर ऑल आई डू। तो वो थैंकफुल हैं इस चीज़ के लिए कि उन्होंने जो भी किया आपने उसको रिकॉग्नाइज किया है, आपने उसको रिटर्न किया है। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि ही इज़ ऑल्सो सपोज टू रिवॉर्ड यू। वो उनको आपको भी पलट के वो रिकॉग्निशन देना था जो मेहनत आपने की इस रिलेशनशिप की गुडनेस के लिए। ओके ओके ओके, एनर्जीज आर वेरी हाई फ्रेंड्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, तो आपको फ्रेंड्स बहुत कॉन्फिडेंट होना है। सी, ये जो कुछ भी चल रहा है अभी आपके साथ,
आई एम टेलिंग यू कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और आप हो कॉन्फिडेंट, मतलब मुझे आपके कॉन्फिडेंस में ऐसे कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, और बहुत बैलेंस भी आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अगर एक्चुअली आपकी फिज़िकल बॉडी में, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इफ़ यू आर एबल टू गेज, इफ़ यू आर एबल टू मेंटेन द बैलेंस, अगर आपकी लाइफ में बैलेंस आ गया है, तो उससे ज़्यादा अच्छी बात एक्चुअली, उससे बड़ा अचीवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी कि आप कॉन्फिडेंट हो, और ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको अंडर कॉन्फिडेंट लग भी रहा है ना, आपको लग रहा है कि मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या नहीं, मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो प्लीज़ मतलब मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, क्योंकि आपको यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है, पूरा बैलेंस आ रहा है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, फुल सपोर्ट है आपको एंजल्स का और यूनिवर्स का, टू टू हैव द बैलेंस, ठीक है। जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट, और आपको जो अपने आप के लिए, अपनी लाइफ के लिए जो एक्शंस लेने हैं फ्रेंड्स, वो आप लीजिए प्लीज़। तो ठीक है, ये रिलेशनशिप है, क्योंकि आपके पर्सन थोड़े सेल्फिश हुए हुए हैं, तो हो गए तो कोई बात नहीं, हो गए, वो उनकी मर्ज़ी है, वो भी समझेंगे, सीखेंगे। देखिए, हर इंसान की अपनी एक लर्निंग का एक प्रोसेस होता है, ओके। तो बहुत ज़्यादा बुरा किसी भी चीज़ का मानना नहीं है। यू प्लीज़ गो ऑन विद योर कॉन्फिडेंस। आप अपना डेवलपमेंट करते रहिए, आप मेडिटेशन करिए, आप घूमने जाइए, और आपको जो भी अपनी लाइफ के डेवलपमेंट के लिए आपको करना चाहिए, वो आप प्लीज़ सब कुछ कहिए। आप ढंग से खाना खाइए, गुड एक्सरसाइज, स्लीप वेल, डू वेल फॉर योर सेल्फ। और क्या होता है कि जब आप अपनी हील्ड और बैलेंस्ड बिहेवियर में, बैलेंस्ड एनर्जी में होते हैं, तो सामने वाला, हमेशा याद रखना, लोग हमेशा एक खुश इंसान के साथ और सक्सेसफुल इंसान के साथ होना चाहते हैं। चाहे वो उस इंसान ने खुद ने आपके लिए कितनी भी तकलीफ़ें क्रिएट की हों, लेकिन वो हमेशा चाहेगा यही कि वो एक सक्सेसफुल इंसान के अराउंड रहे, ठीक है। तो इफ़ यू आर सक्सेसफुल, यू विल अट्रैक्ट ओनली सक्सेसफुल एंड गुड पीपल अराउंड यू, ठीक है। अगर आप सैड और बैड एनर्जी में रहोगे, तो तो आप उसी को मेंटेन करोगे, और उसी तरीके के लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। बट ये जीवन एक ही मिला हुआ है फ्रेंड्स, उसको अपने ऐसे ही मजाक में मत लेना, हल्के में मत लीजिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि ये दिस इज़ ओनली वन लाइफ, इसको बहुत अच्छे से जिया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज आई डिज़र्व फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एग्जैक्टली, यू डिज़र्व फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो यू प्लीज़ गो ऑन, यू मस्ट वर्क, यू मस्ट डू समथिंग, जिससे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमेशा बनी रहे लाइफ में, ठीक है। ठीक है, आप किसी से प्यार करते हो, सामने वाला उस चीज़ को कितना समझता है या नहीं समझता है, दैट्स अनदर थिंग, बट आपको अपने फाइनेंस पे भी वर्क करना चाहिए कि यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि लेट गो एंड एम्ब्रेस द न्यू थिंग्स। अपनी लाइफ के नए फेज़ को, देर इज़ आई टोल्ड यू, देर इज़ एन एनर्जी ऑफ न्यू स्टार्ट। सो आपके लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, प्लीज़ उनको एम्ब्रेस कीजिए, उनको गले लगाइए, उनको वेलकम कीजिए। अगर आप चेंजेस को वेलकम करते हैं फ्रेंड्स, तो आपके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। अबंडेंस, प्यार की अबंडेंस, पैसे की अबंडेंस, बैलेंस, अच्छे रिलेशनशिप्स, गुड हेल्थ, रेस्पेक्ट इन दी सोसाइटी एंड इन फ्रेंड्स। आप बहुत अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। इसी अच्छे कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहिए फ्रेंड्स, एंड यू विल सी कि आपकी जो दूसरे रिलेशनशिप्स हैं वो भी बहुत अच्छे से हील हो जाएंगी, ओके। लेट मी टेक 2 more cards, okay, 2 more cards. Angels, oh my god, I asked for 2 more cards, but angels blessed me with 4 more cards. Great. So, oh wow, enter the magic. So friends, जैसे ही आप अपनी, okay, I'm so sorry to say there are 5 cards. So there is a magic, okay. You have the magic in you. आप में जादू है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो ये दुनिया भी हिला सकते हैं, ठीक है। एंड
आप मेडिटेशन कीजिए। आप में वो शक्ति है फ्रेंड्स कि अगर आपने मेडिटेशन किया, यू कैन एक्चुअली चेंज योर वर्ल्ड कंप्लीटली। आपके अंदर वो पावर है। ओके, लिसन टू योर हार्ट, एग्जैक्टली, कनेक्ट विद योर हार्ट। अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको हीलिंग चाहिए, आप यू कैन, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग और पर्सनल हीलिंग बुक कर सकते हैं। आई कैन डू दी चक्रा हीलिंग ऑल्सो फॉर यू। और आपको अपने हार्ट चक्रा को और थ्रोट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, और आपके मणिपुर चक्रा को। ये 3 चक्रास हैं जो उनको आपको हील करना है फ्रेंड्स। ठीक है, स्पिरिचुअल वॉरियर, एग्जैक्टली। तो आपको आप आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं फ्रेंड्स कि आप लीड कर सकते हैं। और लीड करने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी पड़ जाएगी। जी नहीं, अगर आप इवन एक हाउसवाइफ भी हैं, अगर आप प्रोफेशनली कुछ नहीं भी करते हैं, तो भी लीडर वो होता है जो गाइड करता है, जो इनिशिएटिव लेता है, जिसके अंदर दम होता है आगे बढ़ने का और लोगों को सही बात बताने का, सही काम करने का। तो वो दम आपके अंदर है फ्रेंड्स। तो आप चैरियट की एनर्जी में हैं, आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हैं। तो अपने आप को उस हिसाब से डेवलप कीजिए, अपने आप को नॉलेज दीजिए, अपनी नॉलेज को, अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को उतना हिसाब से नरिश कीजिए। जैसे अपन मशीन में ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, जिससे मशीन बहुत अच्छी हो जाती है। उसी तरह जब हम मेडिटेशन करते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, ठीक से सोते हैं, अपने विचारों को नीट एंड क्लीन रखते हैं, अननेसेसरी गार्बेज टाइप के विचारों को और लोगों को अपने जीवन से हटा देते हैं, तब हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो एक्चुअली बहुत हाई हो जाती है फ्रेंड्स, बहुत हाई हो जाती हैं। एंड देन वो जो बैलेंस है, वो जो एक्चुअल बैलेंस वो हमारे जीवन में आता है। और जब वो बैलेंस हमारे जीवन में आने लगता है, तब हम एक स्पिरिचुअल वॉरियर होते हैं। हम किसी भी डार्क और ब्लैक एनर्जी को अपने पास फटकने नहीं देते, और तब हम ट्रू सेंस में लीडर बनते हैं कि न सिर्फ हम अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, बल्कि दुनिया में बहुत लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं। वाओ, फोकस योर लाइट, एग्जैक्टली द सेम थिंग आई सेड कि अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, खुद को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए और आगे बढ़िए। और आप वो हैं जो सारी दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए एक इंसान जो आपसे थोड़ा सेल्फिश बिहेव कर रहा है, उस पर अटक करके अपने आप को तकलीफ़ में मत डालिए, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस दुनिया को लाइट दिखाना है, दुनिया को रास्ता दिखाना है, ना कि खुद भटकना है। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एग्जैक्टली, आई जस्ट सेड कि दुनिया को रास्ता दिखाना है आपको। अब जब आप अपने आप को उस एनर्जी में ले आते हैं, बैलेंस वाली एनर्जी में और कॉन्फिडेंट एनर्जी में ले आते हैं, तो आपके लिए इतने रास्ते खुलेंगे, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी फ्रेंड्स, कि आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो थोड़ी सेल्फिश एनर्जी में है, बट वो जब आपको ये सब करते हुए देखेंगे तो उन्हें बहुत लालच आएगा, और वो खुद आके आपसे पूछेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो लाइफ में। व्हाट इज़ मेकिंग यू सो पावरफुल, सो वंडरफुल, राइट? सो वन मोर टाइम, अब हम ओरेकल गाइडेंस ले लेंगे फ्रेंड्स आपके लिए। क्या आपके पर्सन आपको सच में प्यार करते हैं? ये एक्चुअली ये जो आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग है, ये मोर और लेस ये तो आप ही की रीडिंग हो गई है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ इतना है कि वो आपकी बात को समझ नहीं रहे हैं, और वो थोड़ी सेल्फिश एनर्जी में है। देखिए कितना बड़ा हॉर्न बजा है पीछे से फ्रेंड्स। इट इज़ अनदर कन्फर्मेशन कि वो आपकी जो पर्सन है वो सेल्फिश एनर्जी में है, तो आपको अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इसलिए डिसहार्टन नहीं होना है इन एनी केस।
शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपका जो असली पोटेंशियल है वो दुनिया को दिखाइए। आप यहाँ पे इस धरती पे लीड करने के लिए आए हैं फ्रेंड्स। आप फॉलोअर नहीं हैं, आप लीडर हैं। इस दुनिया में हमेशा दो टाइप के लोग होते हैं। पहला जो फॉलो करता है, भेड़ चाल। पहली भेड़ लेफ्ट में मुड़ गई तो बिना ये देखे कि वो सारे के सारे जाके आगे खाई में गिर रहे हैं, सारी भेड़ जो होती हैं वो मुड़ जाती हैं एक के पीछे। बट लीडर वो होता है जो रास्ता दिखाता है। ओके, तो यू आर समबडी जिसको लीड करना है। ओके, तो अपनी पावर, अपना पोटेंशियल दुनिया को दिखाइए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, आप जैसे ही अपने कॉन्फिडेंस को हाई करते हैं, आप जैसे ही बैलेंसिंग एनर्जी में आते हैं, एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट आने वाला है आपके लाइफ में। और वो पर्सन जो आपके पर्सन है, जिनके लिए आप इतने इमोशनल हो के ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे सच में प्यार करते हैं या नहीं, वो खींचे चले आएंगे आपकी तरफ। इनफैक्ट वो आपकी मदद मांगेंगे कि मैं इस पर्टिकुलर एनर्जी में फंसा पड़ा हूँ या ये सिचुएशन है, प्लीज़ हेल्प मी, मैं क्या करूँ। ओके ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो हियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी क्लियर कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि पता लगाइए कि आपको क्या क्या ड्रॉप करना है। सबसे पहली चीज़, आपको ईगो ड्रॉप करना है, अहंकार या आपका जो सेल्फ डाउट है उसे ड्रॉप कीजिए। जब हम इन दो फीलिंग्स को 100% तरीके से छोड़ देते हैं ना फ्रेंड्स, तो असलियत में हमारी ज़िंदगी में वो आता है जो हम डिज़र्व करते हैं। ओके, इन द न्यू मून, ठीक है, आपके साथ में अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, बहुत पावरफुल शिफ्ट आने वाला है इन द न्यू मून, इन योर लाइफ, इन योर एनर्जीज। सो ऑल द बेस्ट एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लुक एट द बिगर पिक्चर। एग्जैक्टली, तो जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। थोड़ा रफ चल रहा है, आप थोड़े सैड हो लाइफ में, बट इट्स ओके। अपना हाथ पकड़ना भी सीखिए, इट्स ओके, इट्स ओके। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने हाथ को पकड़ने के लिए किसी और का हाथ ऐसे ऐसे ढूंढते रहें। कोई बात नहीं, इट्स ओके फ्रेंड्स। आपको भगवान ने दो हाथ दिए हैं, अपना हाथ पकड़ो, खुद को बोलो इट्स ओके बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। भगवान एंड एंजल्स का आशीर्वाद है, हम आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे भी। और न सिर्फ हम जीतेंगे, हम वो बनेंगे कि दुनिया को जिता दें, सही को, सच को और अच्छाई को जता दें। और वो ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, बस उतना याद रखो और आगे बढ़ो। तो जाने दो, जिसको जो करना है वो करे, क्योंकि जो गलत करता है वो गलत करता है। आप, और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स ये है कि आप बोल करके किसी को ज़्यादा समझा नहीं सकते। ओके, अगर आप कहने में, आप वर्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे ना, क्योंकि क्या होता है कि शब्द बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन सामने वाला आपके शब्दों को उसी एनर्जी में सुनता है जिसमें वो खुद होता है। अगर आप मुझे कहो कि है ना, आप ये वाली रीडिंग तो अच्छी है लेकिन आप मुझे कोई और रीडिंग भी करके बता दो, तो अगर मैं अपने सेल्फ डाउट स्टेट में हूँ तो मैं ये सोचूंगी, ओहो ये तो मेरी इस वाली रीडिंग की शायद बुराई कर रही है या कर रहे हैं। ओके, तो ये सिर्फ इंसान जो होता है वो अक्सर बातों को वैसा समझ रहा होता है जैसा वो खुद सोचता है। ठीक है, 99.9% टाइम्स ऐसा ही हो रहा होता है। ठीक है, जैसा इंसान वो खुद होता है वैसा सोचता है कि सामने वाला मुझे वैसे ही बोल रहा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसलिए मतलब थोड़ा टाइम के लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप शांत हो जाइए, साइलेंस, एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, work on your energies to get more and more confidence and balance in your life and in your emotions. फ्रेंड्स, मैं आपको वापस से कह रही हूँ कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिलेटेड टू योर रीडिंग, योर हीलिंग, योर चक्रा हीलिंग और डार्क और ब्लैक एनर्जीज एंड नेगेटिविटी रिमूवल, एनीथिंग, सो प्लीज़ व्हाट्सएप एंड book your time, book your appointment and get this done as soon as it is possible. क्यों किसी भी हैवी एनर्जी के साथ आगे जीना है, राइट? लिव अ लाइट एंड अ सक्सेसफुल लाइफ, राइट? इसी शॉर्ट नोट के साथ में मैं आपको अलविदा कहती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। ऑल द बेस्ट एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। और मैं आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ
कि आपको मेरा ये चैनल बहुत अच्छा लगा है, आपको मेरी रीडिंग बहुत अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।